बहने लंबरदारों की हवा भरी है। हमका काहे पे ले जाए? तुझे भेजा था ना पूजा के साथ। हाँ बाबू भेजे तो रहा है। चमन घुमा कर सूरज छोड़ने के पहले पहले वापस आ जा। हाँ बाबू। चमन चली गई थी तो मेरे रूम में कैसे आई? अरे बाबू और बता बाबू बाबू कहीं सुन लिया बाबू जब बाबू पूजा नहाती रही बाबू चमन थोड़ी गई रहे नहा धो मरी रही ऐसे तुम हो तो कहते घर से पूजा आ जाएगी बाबू जैसे तुम चिल्लाने ना कैसे पेड़ के आगे तुम्हें लाए मन कहाँ नहीं रहा है मालूम नहीं है बना बनाया काम सारे तेरी वजह से सब बिखर गया। आप इधर है क्या हो गया? आप भर है सारी क्यों लगे गिरौनिया मेरी बात को नहीं मान रही थी। तो फिर बाबू ठिका करो क्रोध में आके सारे देह पर करना था चिल्लाने लगी लेकिन मुंह दबाया आवाज निकली। तो फिर अरे उसकी आवाज से तो पूजा आ गई ना। पूजा गई लोग चढ़ बैठेगा रहा नमक छिड़क रहे हो। अरे बाबू मुंह भरी लगे छिड़ाले मालूम अगर कोई ने इस बात का ढंग ढंग बता दिया तो मामला बराबर हो जाएगा। बाबू वो धनुआ कहाँ है? अरे धनुआ मुझे गलत समझ रही है। बहुत बढ़िया मनाई पंखा चला रहे खड़े हमने माना कि तुम मुझे गलत समझ रही है। मेरी बहन को शादी करनी दे रहे हो। चक्कर गिल्ली दे पूछा तुम मुझे गलत समझ रही है लेकिन मैं गलत नहीं। क्यों? आज 18 साल पहले की बात है। उसकी माँ का दिल हमसे दुनिया लेकर गई थी। कई बार हमने अपने आदमी भेजा लेकिन उसने रुपया नहीं दिया। एक दिन चलते चलते मैं पहुंच गया जब उस बुढ़िया से रुपया की बात किया तो बुढ़िया तो नहीं बोल रही। उसका एक छोकरा था साला मेरे सामने ऊंची आवाज में बोला। उसी क्रोध में मैं उस लड़की को लाया क्यों रे? तो आज मैं उस लड़की से ये कह रहा था कि अपने घर जाओ और अपनी माँ से अपने भाई से ये कह देना कि जितनी जल्दी हो सके हमारा रुपया वापस कर दे। जब वो जा रही थी ना तो उस बेचारी के पैर में ठोकर लग गई वो गिर गई थी तो मैं हाथ पकड़ के उठाया। ज्यादा झूठ न बोलो क्या कहे नहीं कहा कि वही का गिराएगा भी आके छिया भी निकाल जैसे आप किसी लेडी रंग रहे थे कोई आदमी अगर उससे ऐसी नजर हमला करेगा तो आपको ऐसा लगेगा। तेरी तरह इस्लाम नगर में असद में किसी ने अगर करी नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। इनके गवाह इनके दूसरे का महिला अगर किसी भी
मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं उसे उठा रहा था। आज की बात मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद में कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दे। ठीक है भैया। पूछा लेकिन ऐसी गलती नहीं मत करना भैया। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तुझे शिकायत नहीं। ठीक है भैया। सालों से ये हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हाँ? ऐसे करके मसाला के साथ सारे का देखो पतली पिटी की लगी। अरे हम कहे तो खाओ पिया चौड़े से काम हो जाए। बहुत मजा आ गया उसके साथ। मजा आएगा। ये बच्चा की लगी मजा लगे रजी धर्मो वो ऐसा दादा समझाना तो सारी हमारी बात को नहीं मान रही थी। गाली भी दे रही थी। क्रोध में अपने साली के देख फटकारा था। अच्छा किया मुंह दबाया लेकिन चिल्लाने लगी, आवाज निकल गई। उसकी आवाज सुनकर पुजारी सबको देख ली और सलाउडिया को लेकर नीचे गिरे। तुम्हारी तीनों की नजर उस सल्ला के ऊपर होना चाहिए। सल्ला मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। और सल्ला अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की होने नहीं दूंगा। हाँ? उसके ऊपर कड़ी निगाह रखो क्योंकि पूजा मौका पाके सल्ला को भगा भी सकती है। काम पकड़ कर पूजा की वजह से, लेकिन जब तक सल्ला को इस सीने से नहीं लगा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा क्योंकि सल्ला की ओठों की लाली, आंखों का काजल मेरा जान मारता है। कहते हैं कि लाले लाले ओठा कैसे बोलती थी जैसे किला
खैरियत है? खैरियत है। अरे ये बताओ, हाँ, इस गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय ये सब सोनू वगैरह सब कहाँ चले गए? अच्छा उनकर बात कर, आओ कौ बात हो तो बताओ। आओ तो गांव वाले सब चले गए धान काटे। और वो श्यामू उन्हों जो है ना वो तो घूम रहा गाँव में घूमता रहता है, उसको कोई काम नहीं, सारा दिन घूमता रहता है। खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है, हम आ गए सुन बजे। आओ चलते हैं। ना जाने हम कहाँ चले जाते हैं। मैं आज गाँव घूमने आया हूँ तो गाँव में कोई दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा गाँव तो यहाँ आए, अब यहाँ चलो आगे वाले कहा देखा जाए, पता ना कहाँ घूमा तो कहाँ। आओ चलते हैं। ओ, सोनू, आज मैं क्या नहीं रहा हूँ? मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आया हूँ। ये बात क्या है? बोलो बेटा, बोलो, कैसी मदद चाहिए? बोलो।
मुसीबत में फंसे हो और तुम्हारी बहन किस मुसीबत में? चाचा, एक दिन की बात है कि हम बहुत छोटे थे। हमारे पिताजी बीमार थे, तो मेरी माँ ने उस हमें प्रताप के हाथ से 500 रुपये कर्ज लाई थी। और कर्ज लाए आज 18 साल हो गए और वो ठाकुर हमारे घर कर्ज लेने आया था। फिर क्या हुआ? चाचा वो बोल रहा था कि 500 के ब्याज के साथ 18 साल का ब्याज 500 के 5000 रुपये होते हैं। हमारा 5000 रुपये हमें दे। हमारे पास एक पैसा नहीं था, वो हरा दादा उसके बदले में हमारी पैसा को उठा ले गए। ये कहानी सुन करके उस ठाकुर पर हमें गुस्सा आया। बेटा, तुम्हें 5000 रुपए की आवश्यकता है। बेटा, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब इतना नहीं हूँ। मैं आज तुम्हें 5000 रुपए दे रहा हूँ और जाओ अपनी बहन को छुड़ा करके अपने घर जाओ। लो जाओ बेटा, अपनी बहन को छुड़ा करके अपने घर जाओ। आपका कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं भुलाऊंगा चाचा ये होगा साथ। और बेटा, अगर तुम्हें पैसों की आवश्यकता और हो तो मुझे बताना, मैं दूंगा। ठीक है चाचा, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी बहन को छुड़ा रहा हूँ। हमारी बहन जाने की साल में होगी। देखो सोनू कितना मुसीबत का मारा है। आज अच्छा हो तो मुसीबत का मार है। और ये गया है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए 5000 रुपए मैंने दिया है जी। हमारी सब कुछ है, भगवान तुझे हम कभी नहीं। ये आ गया श्रीमान। मारते हैं कहते क्या, अगर दुश्मन से दोस्ती करवा एक दिन धोखा खाएगा भाई। अगर दुश्मन से दोस्ती करवा एक दिन धोखा खाएगा। अगर दुश्मन से दोस्ती करवा एक दिन धोखा खाएगा भाई। कसम से जिया तेरी लिया मरवा एक दिन धोखा खाएगा भाई। कसम से जिया तेरी लिया। हम लाए साथी हो गया। हेलो भाई बुलाओ लिया कमरे में सबसे पहले तो अपने अंदर में है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक वो सुनवा अपना खर्चा देने नहीं आया है। साला तो झूठ खाने को ठिकाना नहीं है तो साला रुपया कहाँ है? तो साला हमेशा हमेशा इसी हवेली में मेरी मेरी ठाकुराई क्यों रे? हाँ। ठाकुर पैसा ले लिया, पैसा लिया तू।
इसका मतलब भैया ये मदद कर दिया है मुझे लगता है, हैं? रुपया लेकर क्या कि खाली हाथ आए हो? जी हाँ, रुपया लेकर के आया हूँ। लगता है कितना रुपया हो गया? कितना रुपया? अरे भैया कितने साल हो गए? 18 साल। 18 साल हो गए। 500 रुपया लेकर गई थी। हाँ, 18 साल तो जाके कितना होगा? अब उससे जोड़ कर तू बता। 20% ठाकुर के घर के पैसा, ठाकुर के घर के पैसा और गुड़िया के घर के देवता बहुत ही खतरनाक है। कोई मिला के 5,000 रुपया। 5,000 रुपया आपका खर्च है। मैं 5,000 रुपये लेकर के आया हूँ, लेकिन पैसा एक साथ भेजूंगा। पहले हमारी बहन श्यामला को हमारे सामने कीजिए। पहले हमारा रुपया मेरे हाथ में पकड़ो। जब तक हमारी बहन श्यामला हमारे सामने नहीं आएगी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। पहले रुपया हमने दिया है ना? हाँ दिया। तेरी बहन तो आज 5-6 दिन हो गई है। पहले रुपया हमें चाहिए, उसकी बाद इससे पैसा तुम भी लाई थे, तो ऐसा करो, ये पैसा तुम अपने हाथे से दो। कल के ये ना कहे कि मैंने पैसा तुम्हारी माँ को दिया था, क्योंकि आजकल किसी पर भरोसा नहीं होता है। हम कहेंगे जब माँ बेईमान लागत है ठाकुर साहब, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है। अच्छा, हाँ सही, किसी के मतलब रेखा पे नहीं लिखा ईमानदार बेईमान। बुढ़िया हमने कहा तुम ये सुन, पहले रुपया ला। अभी ला गिनती करो। कोई मिला के कहीं तक रुपया हमारा हमें मिल गया। इसार कंचोदा तो ही हम हो बाबा। इसी तरह की बढ़िया हमारा रुपया हमें मिल चुका है। अब एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके जिस रास्ते की माँ बेटे आए हैं उसी रास्ते की निकल। क्यों? क्योंकि तेरी बहन को हमने अपने दिल की रानी। मेरी बहन को गाली मत देना। अरे बैठा है नीचे।
बढ़ते हरा है बैठ जाओ हमारी बहन को गाली मत देना ठाकुर। और मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन को हमारी हवाई कर दो। हमने कहा तुमने सुना ये हवेली ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की। इस हवेली में आने वाले के तो निशान मिल जाते हैं लेकिन जाने वाले के निशान नहीं मिलते। अगर माँ बेटे की जान प्यारी है जाओ बेटो। मैं मानता हूँ कि आपकी हवेली में आने वाले के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वाले के निशान नहीं मिलते। लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए, आपकी हवेली में आने वाले के भी निशान मिलेंगे और जाने वाले के भी निशान मिलेंगे। मैं भी देखता हूँ कि हमारी बहन को ले जाने से कौन रोकता है। तो हमारी हवेली में जाएगा। तुम्हारी हवेली में घूस करके अपनी बहन को ले करके जाऊंगा। हवेली की तरफ अगर कदम बढ़ाने की कोशिश किया तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। एक है ये सोनू है ना, ये खून खराबे से नहीं डरता है, अपनी जान हथेली पर लेकर के चलता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक करके दिखा, मुझे रोक करके दिखा, अपनी बहन को लेकर के जाऊंगा। चीजों को हमें पता नहीं बताया।